गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने प्लेटो तथा अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों को पढ़ा था। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे मध्यकाल में न्याय। मध्यकाल में न्याय संबंधी विचारक जो थे प्रमुख रूप से, उनमें दो विचारक का नाम प्रमुख है, एक संत ऑगस्टाइन, दूसरे थॉमस एक्विनास। सबसे पहले हम संत ऑगस्टाइन के विचारों के बारे में पढ़ेंगे। सेंट ऑगस्टाइन राज्य को एक ईश्वरीय राज्य मानते थे। ईश्वरीय राज्य, जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि पृथ्वी पर राज्य जो है वो ईश्वर की रचना है और शासक या राजा ईश्वर का एक प्रतिनिधि होता है। यह उनका प्रमुख विचार था। राज्य को ईश्वरीय राज्य मानने के कारण ही सेंट ऑगस्टाइन न्याय को राज्य का एक प्रमुख व अपरिहार्य तत्व मानते थे। उनकी प्रमुख रचना का नाम था द सिटी ऑफ गॉड। उनका ये भी कहना था कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वह केवल चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त का जरिया है, तो इसलिए उन्होंने राज्यों के अंदर न्याय का होना बहुत ज़रूरी बताया। ऑगस्टाइन का ये मानना था कि व्यक्ति ईश्वरीय राज्य के प्रति अपने जिन कर्तव्यों का पालन करता है वही न्याय है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि ऑगस्टाइन राज्य को एक ईश्वरीय राज्य के रूप में मानते थे, इस कारण राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि उसको राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, और हर एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, इट मीन्स वह न्याय का भी पालन करता है। इसी संदर्भ में दूसरे हैं विचारक हैं थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास कानून व न्याय को परस्पर संबंधित मानते हैं तथा न्याय को एक व्यवस्थित व अनुशासित जीवन जीने तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक मानते हैं। इसका मतलब यह है कि थॉमस एक्विनास का ये कहना था कि न्याय इसलिए ज़रूरी है ताकि समाज के अंदर व्यवस्था और अनुशासन बना रहे। इस व्यवस्था और अनुशासन का पालन करने के लिए और व्यक्तियों को कर्तव्य पालन कराने के लिए एक व्यवस्था का होना जरूरी है, और इसी व्यवस्था के लिए न्याय का होना आवश्यक है, जो कि एक व्यवस्था यानी कि समाज और राज्य इसकी मांग करता है। और वह न्याय के लिए समानता को एक आवश्यक तत्व मानता है। कहने का मतलब है कि न्याय होने के लिए राज्य के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार किया जाना आवश्यक है।